ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था, ईमानदारी। वो हमेशा सच बोलता और किसी के साथ गलत नहीं करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो और उसका बेटा मोहन दिन रात मेहनत करके फसल उगाते थे। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक पुराना पेड़ था, जिसे गांव के लोग बहुत पवित्र मानते थे। ये कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वह खजाना केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो। रामलाल को भी इस खजाने की जानकारी थी, लेकिन उसने कभी उस पेड़ के नीचे खुदाई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अपनी मेहनत से ही खुश था। एक दिन बारिश की वजह से रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। रामलाल और मोहन ने अपने खेत की हालत देखी और बहुत दुखी हो गए। उस रात रामलाल सोच में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या अब उस खजाने की खोज करनी चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं ईमानदार नहीं रहूंगा तो खजाना मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह अपने विचारों में उलझा हुआ था। तभी उसके बेटे मोहन ने उससे कहा, पिताजी, हमें अपने ईमानदार रास्ते से कभी नहीं हटना चाहिए। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामलाल ने अपने बेटे की बातों से प्रेरणा ली और खजाने की खोज छोड़ दी। अगले दिन गांव में एक नया मुखिया आया, जो गांव की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए तैयार था। उसने देखा कि रामलाल और उसके परिवार की हालत बहुत खराब है। उसने रामलाल को बुलाया और उसकी ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुना। मुखिया ने रामलाल को गांव का सबसे अच्छा खेत उपहार में दे दिया। रामलाल और मोहन ने खुशी खुशी उस खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और वे फिर से खुशहाल हो गए। कुछ ही समय बाद उनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उनकी फसलें बहुत अच्छी होने लगीं और उनके पास पर्याप्त धन और अनाज इकट्ठा हो गया। गांव में सभी लोग रामलाल और मोहन की प्रशंसा करने लगे। वे कहते, देखो, ईमानदारी और मेहनत का फल कैसा मिलता है। रामलाल ने अपने बेटे से कहा, सही कहा था तुमने, बेटा। ईमानदारी से बड़ा खजाना और कोई नहीं होता। रामलाल और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे और उनकी ईमानदारी की कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। यही सिखाने के लिए कि सच्चाई और मेहनत का मार्ग कभी विफल नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।